जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक दोस्तों आप सभी मित्रों ने 6 प्रैक्टिस सेट दोस्तों लगाए हैं, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट दोस्तों कौन सा होगा? 7th होगा। दोस्तों बहुत अच्छा प्रैक्टिस सेट होगा ये। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न दोस्तों लूंगा जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बहुत ध्यान से देखिएगा दोस्तों, हर प्रश्न को दोस्तों बहुत अच्छे से लगाइएगा। और अच्छे से लगाने का मतलब है कि उसको लगाइए, उसके बाद यदि कहीं डाउट रह जाता तो दोबारा वीडियो को देखिए, उसके बाद उसकी प्रैक्टिस भी करिए। क्योंकि जितने भी प्रश्न मैं प्रैक्टिस सेट में प्रोवाइड करा रहा हूँ वो दोस्तों ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसलिए बहुत ध्यान से सारे प्रैक्टिस सेट को दोस्तों देखिएगा। चलिए प्रैक्टिस सेट 7 का पहला प्रश्न दोस्तों देखिएगा। दोस्तों डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस प्रोवाइड करा दिया है। या दोस्तों आपने अभी तक नहीं देखा है, किसी भी टॉपिक में कोई आपको डाउट है, देखना चाहते हैं तो दोस्तों उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी है। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो जिस भी टॉपिक में आपको डाउट हो या कोई चैप्टर आपको देखना है वो आसानी से आप देख पाएंगे। ठीक है। और दोस्तों यदि प्रैक्टिस सेट आप देखना चाहते हैं, जितने मैंने प्रैक्टिस सेट कराए हैं वो भी आपको देखने के लिए मिल जाएं, तो दोस्तों उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड प्रीवियस ईयर पेपर 2024। इस नाम से प्लेलिस्ट बनी। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ से भी क्या सारे प्रैक्टिस से देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों, आप यदि YouTube चैनल पर नए हैं तो आप अपने YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी मित्रों को देखने को लगातार मिलते रहें। ठीक है। चलिए देखिए कह रहा है यदि A बराबर x सच डैट x विषम संख्या, ठीक भैया, और विषम संख्या और कंडीशन क्या है? x इज ग्रेटर आर इक्वल टू 3 तथा b इक्वल टू 2, 3, 5, 6, 7 और 8 हो तो b माइनस a ज्ञात कीजिए। b माइनस a ज्ञात कीजिए या कहेगा b माइनस a का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। आपसे कह रहा है यदि a बराबर x सच दैट x विषम संख्या, मतलब x दोस्तों जो यहाँ पर है एक ऑड नंबर है और कह रहा है x की जो वैल्यू होगी वो 3 या 3 से बड़ी होगी। x ग्रेटर आर इक्वल टू 3 का है और b बराबर ये दे रखा है, तो हमें b माइनस 1 का याद करना। देखिए बहुत आसान है, बस इस कंडीशन को समझना है। दिया है, ध्यान समझिए क्या दिया है। a बराबर x सच डैट x विषम संख्या और x ग्रेटर आर इक्वल टू 3। यहां पर देखिएगा a बराबर दोस्तों क्या होगा? कह रहा x की वैल्यू दोस्तों जो है 3 या 3 के बराबर, 3 हो या 3 से बड़ी हो। x ग्रेटर देन कहा वो कैसी विषम संख्या हो, तो देखिए 3 से बड़ी यानी 3 देखो हमारी विषम संख्या है। 3 के बाद दोस्तों 4 हमारी सम संख्या, 5 हमारी विषम संख्या है, फिर 6 हमारी विषम संख्या है। 6 विषम संख्या की सम संख्या, सम संख्या है, 6 तो नहीं होगा। 7 हमारी विषम संख्या है, 9 कैसी है? ये भी विषम संख्या है। ऐसे दोस्तों और बहुत सारी विषम संख्याएं होंगी, क्योंकि ग्रेटर देन कहा है। ग्रेटर देन कहा तो दोस्तों कोई लिमिट नहीं, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27 ऐसे बढ़ते जाएंगे, अनंत तक जाएंगे दोस्तों। ठीक है। आगे बी वाला दोस्तों आपसे कह रहा है, दिया है 2, 3, 5, 6, 7,
कामा 8, ये बी बराबर दे रखा है। आपको ज्ञात क्या करना है, बी माइनस ए इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब बस समझना है कैसे ज्ञात करेंगे। जब भी दोस्तों इस तरीके से पूछे बी माइनस ए, अंतर करना है, समुच्चय बी में से समुच्चय ए को घटाना है, तो समुच्चय बी क्या दोस्तों हमारे पास है 2, 3, 5, 6, 7, 8 माइनस का समुच्चय ए कितना दोस्तों आपका 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन। देखिए b माइनस ए, यानी कि दोस्तों हमें क्या b के ऐसे एलिमेंट हमें b में से a को घटाना है। तो ध्यान समझिए, जिसमें से जिसको घटाना हो, तो जिसमें से जिसको घटा रहे हैं, तो जिसमें से घटा रहे हैं उसके एलिमेंट लिखते हैं। जैसे b में से एक घटा रहे तो हमको जो b के एलिमेंट लिखेंगे, कौन से एलिमेंट लिखेंगे b के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो a में ना हो, b के ऐसे एलिमेंट लिखेंगे जो a में ना हो। ध्यान समझिए, क्या b माइनस ए बराबर 2, देखिए क्या a में है, नहीं है तो 2 लिख लेंगे। 3 देखिए क्या a में है, हाँ 3 है तो 3 छोड़ दीजिए। यहाँ 5 देखिए 5 है, यहाँ भी 5 छोड़ दीजिए। यहाँ 6 है, यहाँ 6 नहीं तो 6 लिख लीजिए। यहाँ 7 है, यहाँ 7 है छोड़ दीजिए। यहाँ 8 है और लिख लीजिए। ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ गया बस। तो जब भी दोस्तों अंतर ज्ञात करना होता, जब भी आपको अंतर ज्ञात करना है तो जिसका अंतर निकालना है, जिसमें से घटा रहे हैं उसके एलिमेंट, जैसे यही लिखते हैं, जैसे यही पूछता आपसे a माइनस बी, बाई चांस मान लेते हैं इसी प्रश्न में आपसे पूछ लेता है a माइनस बी ज्ञात कीजिए, a माइनस बी। तो दोस्तों अब क्या करना होता हमें, a माइनस बी ज्ञात करते हैं। तो मैं लिखे दे रहा हूं, देखिए a क्या है हमारे पास 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट माइनस का a कितना दोस्तों 2, 3, 5, 6, 7, 8। ठीक है, अब ध्यान समझिए, तो a माइनस बी बराबर क्या होगा। अब हमें a के ऐसे एलिमेंट लिखने जो a में ना हो। तो देखिए 3 यहाँ है, क्या 3 यहाँ है, हाँ है, अच्छी बात है, 3 यहाँ पर है, अच्छी बात है। ठीक है, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ भी 5 है, अच्छी बात है, नहीं लिखेंगे। यहाँ 7 है, यहाँ पर 7 है, नहीं है, यहाँ पर 7 नहीं है। अब दोस्तों देखिएगा, हो सकता है यहाँ जैसे b तो मैंने ये लिख लिया, b ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एलिमेंट चेंज हो, जैसे लिखा होता 3, 5, 9, ये इस तरीके से लिखा होता यदि, तो तब भी वैसे चेक कर लेते हैं। जैसे b मान लेते होता कि 3, 5, 9 होता, देखते 3 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 5 है, इसमें देखिए 7 है पर उसमें 7 नहीं तो 7 लिख लेंगे, इसमें 9 है पर इसमें भी 9 है तो नहीं लिखेंगे। अब देखिए इसमें अगला क्या कैसा था हमारा, विषम कहा था, तो 9 के बाद कितना 11 आएगा तो 11 लिख लेंगे। 11 के बाद दोस्तों 13 आएगा, क्योंकि और एलिमेंट इसमें है ही नहीं। ऐसे से दोस्तों लिखते जाएंगे। ये हमारा आंसर a माइनस बी होता यदि b की जगह 3, 5, 9 होता तो। ठीक है, समझिए कि नहीं। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए। अब अगला देखिएगा, यदि a बराबर x कामा x सच दैट x सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, x ग्रेटर आर इक्वल टू 2 तथा b इक्वल टू मान लेते हैं यही लिखा है, यहाँ 4 कर लीजिए। ठीक है, तो b माइनस ए ज्ञात कीजिए। तो जैसे मैंने किया है वैसे करिएगा। इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दोस्तों यह प्रश्न भव्या तिवारी जी ने पूछा था, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ चुका होगा। ठीक है, या समझ में आ चुका तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए थर्ड प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न दोस्तों है कि क्या कह रहा है, तीसरा प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 72 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। को पूर्ण वर्ग बनाकर
गुणनखंड ज्ञात कीजिए। अब देखिए कैसे करेंगे। देखिए यहां एक चीज लिखी है, कह रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 72 इक्वल टू 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात करना है। पूर्ण मतलब परफेक्ट स्क्वायर बनाकर ज्ञात करना। सिंपल तरीके से कहता तो मैंने आपको कराए गुणनखंड निकलवाए हैं कि नहीं निकलवाए, प्रैक्टिस सेट में मैंने बताए हैं। एक पूरा एक लेक्चर ही मैंने दोस्तों क्या फैक्टर के बारे में बताया है, ठीक है। तो सिंपल तरीके से तो मुझे उम्मीद कर लेंगे, पर इसको जब परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें करना क्या होता है, जो x का गुणांक है, तो यहाँ x का गुणांक कितना -1 है, तो -1 ले लेते हैं। x का गुणांक दोस्तों यहाँ कितना है -1, तो x का गुणांक लेते हैं। जब कोई चीज जैसे यहाँ पर x के गुणे में कुछ नहीं दिख रहा तो 1 मान लेंगे। x के गुणांक का आधा करते हैं, ध्यान समझिए, x के गुणांक का आधा करते हैं और फिर इसका दोस्तों क्या करते हैं, स्क्वायर वर्ग। क्या करते हैं, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे, x के गुणांक का आधा, लिखना चाहो लिख लीजिए, x का गुणांक बटे 2। क्या, x का गुणांक बटे 2 मतलब x के गुणांक का आधा और का होल ऑफ स्क्वायर। तो x का गुणांक देखिए -1 है तो -1 लिख लिया, बटे 2 हो गया, इसका होल ऑफ स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 1/4। 1/4 दोस्तों यह जो हमारा आया है यही इसमें ऐड कर देंगे, यही इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ध्यान समझिएगा, x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 72 प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने का तरीका है। ये ध्यान रखिए, जब भी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए कहेगा तो क्या x के गुणांक का आधा करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे, वही जोड़ देंगे, वही उसमें से घटा देंगे। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब ध्यान समझिए, एक्स स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1/4 यहां पर लिख लेंगे, माइनस का 72 और माइनस का 1/4 इक्वल टू 0। और ध्यान समझिएगा, एक्स स्क्वायर इसको 2 इंटू एक्स इंटू 1/2 प्लस का 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर ले सकते हैं। सोच रहे हैं सर ये क्या लिख दिया मैंने, देखिए ये x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर बनना है। देखिए एक्स स्क्वायर अपनी जगह पर है, -2 लिखा, ठीक है, -2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 का 2 कैंसिल हो जाएगा, रहेगा तो माइनस का x ही। भाई यहाँ से 2 एकम 2 2 एकम 2 कैंसिल हो जाएगा, तो रहेगा तो माइनस का x ही। बात देखिए, यहाँ 1/2 लिखा, इसका स्क्वायर कर दिया, 1/4 था तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो बात सही है। देखिए यहाँ माइनस का कामा ले लें तो 72 प्लस का 1/4 इक्वल टू 0। देखिए ये फार्मूला बन गया x माइनस 1/2। इसको ओपन करिएगा, a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर ओपन करेंगे तो बिल्कुल सेम टू सेम यही बनेगा। माइनस का देखिए यहाँ 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया और 7 चौक 28, 288 प्लस 1 इक्वल टू 0। अब देखिए x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर माइनस का 289/4 इक्वल टू 0। देखिए x माइनस 1/2 का होल ऑफ स्क्वायर, देखिए इसको 17/2 का होल ऑफ स्क्वायर ले सकते हैं। 17 का स्क्वायर दोस्तों ये हो जाएगा और 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा। अब देखिए ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a माइनस बी a प्लस बी, तो आप पहले से जानते हैं। यानी कि a की जगह पर देखिए, a की जगह पर यहाँ पूरा x माइनस 1/a लिया जाएगा और b की जगह पर 17/2 लिया जाएगा, 17/2 लिया जाएगा। तो देखिए a माइनस बी, तो x माइनस 1/2, मैंने कहा a की जगह पर पूरा ही लिया जाएगा और माइनस b, तो b की जगह कितना, माइनस का 17/2 प्लस क्या, सॉरी ब्रैकेट बंद, फिर अगला ब्रैकेट चालू, x माइनस 1/2, a प्लस बी, तो a कितना x माइनस 1/2 हो गया और b दोस्तों कितना, प्लस का 17/2 इक्वल टू 0। इसके बाद मैं इधर लगा दे रहा हूँ, यहाँ पर देखिएगा, जब फर्स्ट पार्ट देखिए जब इस तरीके से बन जाते हैं बराबर में 0 हो तो ये पार्ट भी दोस्तों 0 के बराबर होगा, या भी पार्ट हमारा 0 के बराबर होगा। तो दोस्तों क्या होगा ऐसी कंडीशन में, देखिए x माइनस का, इसको ऊपर करता हूं क्योंकि दूसरा पार्ट भी हमें करना है। देखिए यहां करता हूं, देखिए x माइनस 1/2 माइनस का 17/2 इक्वल टू 0। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई।
तो देखिए यहाँ से x बराबर सबको उठा के बराबर तो उधर भेजें तो 1/2 हो जाएगा, प्लस का 17/2 हो गया। x बराबर दोस्तों देखिए 2 एलसीएम हो जाएगा तो 1 + 17, ठीक है। x बार कितना 18/2। ये समझ में आया। 1 के 17 कैसे 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 1 से 1 रहेगा, 2 को 2 से डिवाइड करें 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 17 17 आ जाएगा। अब इसको काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 9 = 18, x बराबर दोस्तों 9 आ जाएगा। x की वैल्यू दोस्तों क्या आई 9 आई जाएगी। दूसरा पार्ट देखिएगा, यहाँ लिखिएगा जब जगह नहीं तो फर्स्ट पार्ट में यहाँ लिख दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट देखिएगा, आपके पास क्या है x माइनस का 1/2 प्लस का 17/2 = 0 बराबर के उधर ले जाते हैं तो x बराबर 1/2 माइनस का है बराबर के उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और माइनस का 17/2। एलसीएम ले लीजिए, 2 एलसीएम लेंगे तो 1 - 17 जैसे ऊपर किया था, x बराबर माइनस का 16/2। काट लीजिए, 2 × 1 = 2, 2 × 8 = 16, x बराबर माइनस का 8। अतः x बराबर एक आया दोस्तों 9, दूसरा माइनस का 8। ये दोस्तों हमारा फैक्टर आ चुके हैं, यही हमारा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो पूर्ण वर्ग बना के करना होगा, थोड़ा लेंथी होता है पर ध्यान रखिएगा सिर्फ x का गुणांक लेना है, उसका आधा करना है, फिर उसका स्क्वायर करना है। x का गुणांक लेना है, उसका आधा करना है, फिर स्क्वायर करना है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। फिर अगला प्रश्न 4th नंबर, x² माइनस का x माइनस का 12 बराबर 0 को पूर्ण वर्ग बनाकर गुणनखंड ज्ञात कीजिए। करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। नोट करिए फटाफट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, देखिएगा भैया। 5th नंबर, 5वां दोस्तों आपसे कह रहा है 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 तथा 22। 10, 20, 22 की माध्यिका ज्ञात कीजिए। की माध्यिका ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हमें इसकी माध्यिका ज्ञात करनी है, तो कैसे ज्ञात करेंगे? 10, 12, 8, 9, 11, 19, 13, 10, 20 और 22। ये डेटा आपको नोट करना पड़ेगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। अब दोस्तों क्या देखेंगे, माध्यिका ज्ञात करने के लिए जितने भी आंकड़े दे रखे होते हैं, जितना भी डेटा हमें दे रखा होता है, उस डेटा को असेंडिंग आर्डर में लिखते हैं, आरोही क्रम में लिखते हैं। दोस्तों देखिए, आंकड़ों को आरोही क्रम में लिखने पर, आंकड़ों को आरोही असेंडिंग आर्डर, आरोही क्रम में रखने पर या लिखने पर, बात देखिए तो सबसे छोटा आंकड़ा आरोही मतलब क्या, छोटे से बड़े की ओर सबसे छोटा दोस्तों कौन सा, यहाँ पर 8 है तो 8 लिख लिया। उसके बाद देखिए कितना 9 है, 9 लिख लिया। 9 के बाद देखिए 10 है, 10 हो गया। 10 के बाद 11, 11 के बाद 12, 12 के बाद अच्छा 10 2 बार है दोस्तों, तो 10, 11, 12, 12 के बाद 13, 13 के बाद दोस्तों 13 के बाद 20 और 20, 13 के बाद 19, 19,
20 और 22। देखिए जब भी आंकड़ों को आप आरोही क्रम में लिख लें, असेंडिंग ऑर्डर में लिख लें, तो पहले जो पुराना डेटा है उसको काउंट कर लीजिए कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। नीचे भी काउंट करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये जरूर काउंट कर लीजिएगा, हो सकता है कहीं धोखे से यदि कोई एक भी डेटा छूट जाएगा तो मामला गड़बड़ हो सकता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर पदों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या n बराबर दोस्तों कितना है 10। 10 गिने हैं, n बराबर 10। 10 कैसी संख्या, सम है कि विषम, तो सम संख्या है। 10 हमारी सम संख्या। अच्छा, माध्यिका निकालने के लिए सम और विषम दो फार्मूले होते हैं। सम के लिए माध्यिका का अलग फार्मूला होता है, विषम के लिए अलग होता है। तो देखिए माध्यिका बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा, सम संख्या का माध्यिका होता है n/2 + 1 वे पद, वहाँ पद ऐसे लिख लिए, वहाँ पद प्लस n/2 वहाँ पद। ठीक है, या इसको n/2 ऐसे कर लीजिए, ऐसे करिए n/2 वहाँ पद प्लस n/2 + 1 वहाँ पद, वहाँ पद बटे 2। ठीक है, आप ध्यान समझिएगा, n की वैल्यू दोस्तों 10 है, तो 10/2 वहाँ पद प्लस 10/2 + 1 वहाँ पद। n की वैल्यू 10 है ना, अपान में दोस्तों कितना हो जाएगा 2। देखिए काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 पंचे 10 हो गए। तो दोस्तों यहाँ कितना बचेगा, देखिए छठवां पद प्लस पाँचवां पद है ना, पाँचवां पद और 5 1 6, छठवां पद का मान है बटे 2। अब देखिए पाँचवां पद काउंट कीजिए, 1 2 3 4 5 11 हो गया बटे 11 के बाद छठा कितना 12 बटे 2। तो देखिए 11 और 12 23 हो गया बटे 2। काट लीजिए, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 11.5। ये हमारा आंसर आ गया। लिख लीजिए नीचे, नीचे लिखिएगा अतः माध्यिका बराबर 11.5 ब्रैकेट में बंद कर लीजिए। चलिए नोट कर लीजिए। अच्छा, ये यहाँ पर बात समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो, n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। यहाँ n/2वें पद का मान, चाहो तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं n/2वें पद का मान। ठीक है, और नेक्स्ट ब्रैकेट में n/2 + 1वें पद का मान बटे 2 भी लिख सकते हैं। तो ये दोस्तों हो गया। ये तो तरीका आपको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। बाई चांस यही माध्यिका निकालने के लिए ऑब्जेक्टिव में आ जाए, एक नंबर में आ जाए, वस्तुनिष्ठ में आ जाए, तब कैसे निकालेंगे। देखिए वस्तुनिष्ठ में आ जाएगा तब दोस्तों कैसे निकालेंगे, जो भी डेटा आपको दे रखे होंगे उस डेटा को आरोही क्रम में अरेंज कर लेंगे। ये आपको ज्यों का त्यों नोट करना है, ऐसे ही पूरा नोट करिएगा। ठीक है, तो आपने आरोही क्रम में तो लिखा ही है, क्या लिखा है 8 9, मैं ट्रिक बता रहा हूं कि फटाफट कैसे कर लें, 10 11 12 13 19 20 22। ठीक है, देखिए एक पहले से काटिए, एक लास्ट से काटिए, 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 बीच में 2 बचे। क्या करना है, एक शुरुआत से काटना है, एक अंतिम से काटना है, एक शुरुआत से काटना है फिर अंतिम से काटना है, बीच में आपको 2 बचेंगे। इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 11 + 2 बटे 11 + 12 बटे 2, तो 11 + 12 बटे 2 साल को 11.5 ही तो आएगा। तो ये दोस्तों 60 ट्रिक है। ठीक है, जब वस्तुनिष्ठ में आ जाए। चलिए अगला छठा कह रहा है 11 15 18 8 10 12 9 16 20 और 24।
की माध्यिका याद कीजिए। तो जैसे किया वैसे करिएगा और इसका उत्तर दोस्तों कमेंट बॉक्स में आपको देना है। चलिए फटाफट नोट कर लीजिए, फिर अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। चलिए नोट कर लिया ना, अब ध्यान से समझिएगा। प्रश्न संख्या 207 दोस्तों आपसे कह रहा है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका है। देखिए 4 ऑप्शन दोस्तों आपको दिए हैं। पहला दोस्तों 6.2, दूसरा 5.6, तीसरा 5.0 एंड चौथा 3.2। आपसे कह रहा प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका तो मैंने दोस्तों अभी निकालना सिखाया, पर यहाँ एक चीज आपको और पता होना चाहिए, अभाज्य संख्याएं भी पता होनी चाहिए। तो प्रथम 5 लिखनी है। तो देखिए एक ना तो हमारी भाज्य होती ना ही अभाज्य होती, 2 दोस्तों हमारी कैसी है, अभाज्य संख्या, जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वही हमारी अभाज्य संख्या होती है। फिर उसके बाद 3 भी दोस्तों हमारी अभाज्य संख्या है। उसके बाद देखिए 5 हमारी अभाज्य संख्या है, 7 हमारी अभाज्य संख्या है, और 9 नहीं 10 नहीं 11 हमारी अभाज्य संख्या। ये प्रथम 5 अभाज्य संख्याएं होंगी। इनकी दोस्तों आपको क्या निकालनी है, माध्यिका निकालनी है। तो देखिए माध्यिका निकालने का तरीका क्या है, ठीक है, इसको एक आगे से काट दीजिए, एक पीछे से काट दीजिए, एक आगे से काट दीजिए, पीछे से, बीच में क्या बचा 5। यही दोस्तों हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 सही हो गया। और यदि इसको फार्मूले से निकालें तो देखिए कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 पदों की संख्या 5 है। तो माध्यिका का फार्मूला दोस्तों विषम संख्या जब होता है, n बराबर दोस्तों जब क्या होता है, n बराबर 5 है विषम संख्या। विषम संख्या के लिए माध्यिका का दोस्तों जो फार्मूला होता है n+1/2वें पद का मान, ये दोस्तों हमारा विषम संख्या के लिए होता है। तो n 5+1/2वें पद का मान है कि नहीं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा बोलिए, तो 5 1 6/2 हो जाएगा, वें पद का मान, अब काट लीजिए। देखिए 2 1 कम 2 और 2 3 6, तो 3वें पद का मान। अब तीसरा पद दोस्तों क्या, 1 2 3 5 ही तो आएगा। तो यदि दोस्तों सॉल्व करने के लिए यही प्रश्न आएगा तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, पर यदि ऑब्जेक्टिव में आएगा तो ये तरीका लगा सकते हैं आप। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो भैया आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। वीडियो को अपने अपने हिस्सा से दोस्तों जरूर शेयर करिएगा। कहीं पर यदि कोई डाउट है तो पूछिएगा, आपके पास कोई प्रश्न है तो उसको भी दोस्तों आप पूछ सकते हैं। और दोस्तों आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीख पाएंगे और उतना अच्छा दोस्तों आपका पेपर होने वाला है। बहुत ज़्यादा एग्जाम में आपका समय नहीं है, इसलिए अच्छे से आप तैयारी करिए। हर टॉपिक को दोस्तों अच्छे से सीखिए, अच्छे से पढ़िए, अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा प्रश्न दोस्तों आपके सही होंगे, उतने ज़्यादा नंबर दोस्तों आपको मिलने वाले हैं। ठीक दोस्तों, तो अब हमारी आपकी दोस्तों मुलाकात अगले प्रैक्टिस सेट नंबर कौन से, ये 7वां हो चुका, 8वें में होगी। तब तक के लिए आप सभी मित्र
मस्त रहिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।